हेलो गाइस, चलिए देखिए हमने आज पाठ 10 लेकर आए हैं और 10 पाठ में क्वेश्चन कितना से शुरू हो रहा है 41 से। और प्रश्न नंबर कितना से शुरू है 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु 6 का मैं 8 और 2 का मैं 3 के बीच की दूरी क्या करना है बोलिए। x1 बराबर कितना है 6, y1 बराबर 8, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3 और लिखना है बीच की दूरी बोलते रहिए बीच की दूरी। x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। बोलिए x2 का मान बोलिए 2, x1 का मान इसका होल स्क्वायर y2 का मान 3 और y1 का मान 8 इसका होल स्क्वायर बोलिए। 6 में से 2 गया -4 के होल स्क्वायर 8 में से 3 गया -5 के होल स्क्वायर 4 चौका 16 50 25 16 25 39 नहीं 6 5 11 में होता है 41 होगा। 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4 41। बोलिए बीच की दूरी कितना आ गया रूट अंडर 41 41 बन जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दो बिंदु दिया है 6 का मैं 8 और 2 का मैं 3 इसके बीच के क्या निकालना है मध्य बिंदु। दोनों बिंदु के बीच मध्य बिंदु। बोलिए x1 बराबर कितना है 6, y1 बराबर 8, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3। तो क्या निकालना हमको मध्य बिंदु बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक। इसका फॉर्मूला आता देख लीजिए x1 जोड़ x2 बाई 2 और y1 जोड़ y2 बाई 2। फॉर्मूला भर दीजिए। मान भरिए x1 का मान कितना है 6 x2 का मान 2 बाटा कितना लगाएगा 2 और y1 का मान बोलिए 8 y2 का मान 3 और बाटा कितना 8 बोलिए 6 को 2 को 8 बटा 2 कटेगा तो 4 8 3 11 बटा 2 कटेगा तो 5.5 बन जाए। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना है 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखे लगातार 2-3 बार पूछा है। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक दिया। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ये त्रिभुज हो गया मान लीजिए ए है B है C केंद्र का निर्देशांक दिया है 1, 3 तथा दो शीर्ष एक शीर्ष दिया है -7, 6 और दूसरा शीर्ष दिया है 8, 5 और तीसरा शीर्ष पता नहीं है तो इसको मान लो x, y तो तीसरे शीर्ष क्या करना तुमको निकालना है। तो लिख देंगे माना कि तीसरी शीर्ष बराबर x, y क्योंकि माने है दिया नहीं है तो क्या करेंगे मानेंगे। तब x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बाटा के कितना लिखिएगा कामा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बाटा कितना लिखिएगा 3। चलिए x1 का मान बोलिए। ये x1 का मान है। x1 का मान कितना हो गया -7 x2 का मान बोलिए 8 और x3 का मान बोलिए x अब बाटा के 3 कामा y1 का मान बोलिए 6 y2 का मान 5 और y3 का y मान बाटा के 3 और इसके निर्देशांक कितना दिया है 1, 3 1 रखेंगे इसके साथ और 3 रखेंगे इसके साथ अब तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे तुलना 1 बराबर 7 में 60 गया 1 1 होगा जोड़ x बटा के 3 इसका बोलो 6 5 11 जोड़ y बटा 3 बराबर के कितना 3 होगा ना। अब क्या करेंगे गुणा करो 3 कम 1 जोड़ x प्लस में रहेगा कितना हो जाएगा 2 ही होगा क्योंकि 3 प्लस में आएगा माइनस x ठीक कितना हो गया 2 x का वैल्यू आ गया कितना 2 इसका कर दो बोलिए y 11 कम y कम y 3 3 का 9 तो y बराबर कितना हो गया 9 प्लस में गया माइनस तो y बराबर माइनस के 2 तो बोलिए तीसरी निर्देशांक माने तीसरी शीर्ष का निर्देशांक x का मान था x का मान कितना आया 2 और y का मान -2 बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गया 44। देखिए एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिया है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया है। ए है B है C बोलिए a का मान 5 का मान 0 b का मान 3 का मान 2 और c का मान 4 तीनों का नियामक दिया है। तो त्रिभुज के क्या पूछा है केंद्रक इसका नियामक बताना। तो केंद्र का नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे मान लेंगे
x1 y1 x2 Y2 x3 मान भर दो सिर्फ मान बोलिए x1 y1 5 का मान 0 x2 y2 का 3 का मान x3 y3 का 4 का मान 7 तब केंद्रक का नियामक जब भी तुमको केंद्र का नियामक निकालना हो एक फॉर्मूला याद रखना x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बाटा के 3 y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बाटा के 3 वैल्यू भर दो x1 के मान बोलिए 5 x2 के 3 y3 का 4 अब बाटा के कितना 3 कमा y1 के 0 y2 के 2 और y3 के 7 बाटा के 3 बोलिए जोड़ दो 5 4 9 3 12 बाटा के 3 7 2 9 बाटा के 3 काट दो 3 चौका 3 त्रिका 9 तो केंद्र का नियामक कितना होगा 3 का 4 का मान 3 4 का मान 3 देखिए आज का अंत क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और ऐसे ही बोलते रहेगा तो मनोबल बढ़ता रहेगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे 45 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए बिंदु ए 1 का मान 1 3 का मान एक माइनस 1 का मान 4 क्या है संरेख तो जब भी संरेख कहेगा तो याद रखना इसका वैल्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है क्या होता है 0 तो क्या करेंगे लिख लेंगे x1 बराबर बोलिए x1 बराबर 1 y1 बराबर 3 x2 बराबर 3 y2 बराबर x3 बराबर -1 और y3 बराबर 4 तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y minus y x2 y minus y और x3 y minus y देखिए इसमें खाली बात है ना 23 31 12 क्या नहीं बोल रहा मान बोलिएगा ओए पीछे वाला चलो ऊपर देखो x1 का मान बोलो x1 कितना है 1 y2 का मान 1 y3 का मान 4 x2 का मान 3 y3 का मान 4 y1 का मान 1 x3 का मान -1 y1 का मान 1 y2 का मान 1 बराबर क्षेत्रफल कितना है 0 है ना यहाँ पे 0 भर दो 1/2 देखिए के एकम 4 एकम 4 में से गया 3 त्रिका 9 प्लस माइनस बोलिए 1 एकम 1 माइनस प्लस क्या होगा यस सर अब देखिए 1/2 2 एगो के देखिए 4 गो एगो 5 गो यहाँ पे लिख देंगे 2 के माइनस के कितना 4 गो एगो 5 गो 5 में से 9 गो घटा देगा तो प्लस कितना बचा 4 अब 2 से भाग दे दो तो यहाँ पे होगा के अरे से भाग देंगे ना यस सर देखिए कितना यहाँ पे कर देना 2 के प्लस 4 अब आटा क्या इकट्ठा कितना कर दो 2 से के इसका खत्म तो हो जाएगा खाली के और 2 दूनी 4 तो के का वैल्यू आ गया माइनस है कितना 2 प्लस में उधर जाएगा माइनस वही पूछा है किसका मान निकालना था हमको के का आंसर कितना आएगा -2 देखिए आज हमारा पार्ट कितना कंप्लीट हो गया 10 पार्ट नंबर 10 और 10वीं पार्ट के डिस्क्रिप्शन में जितना भी पार्ट्स 9 तक बनाए हैं सबका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपको जाकर के जो पार्ट्स नहीं देखे उनको देख लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल भी है उस पर आकर के बने रहिएगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर देखो 7564839394 इस पर आप भेज सकते हैं और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम उसको हल करके रख देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।